त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये 2 दिन पहले का ब्लॉग है, 2 या 3 दिन पहले का, और एक्चुअली में मैंने एडिट नहीं किया था, इस वजह से आप लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। और ये सच बताऊँ तो ये फ्राइडे का दिन है, और यहाँ मैं शाम के टाइम पे आई थी फ्राइडे को, मतलब मंदिर में दर्शन करने के लिए। मैं थोड़ा खाली थी, मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं मंदिर हो आती हूँ। तो मंदिर से होकर मैं आई हूँ, और फिर उसके बाद ये सैटरडे का टाइम है। सैटरडे के वाले दिन मैं यहाँ सुबह में, मतलब सुबह का काम मेरा फिनिश हो गया है। फिनिश करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया है, पूजा वगैरह हो गया है। और वैसे भी मतलब सुबह सो के उठते ही सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाना घर में, क्योंकि वो बहुत शुभ माना जाता है और बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो यहाँ मैं अभी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ गाठ गोभी की सब्जी। तो यहाँ आधा किलो है गाठ गोभी, इसको मैंने अच्छे से छील लिया है। और यहाँ पे हमने लिया है अदरक, लहसुन, मिर्ची, और लहसुन और प्याज हमने लिया है हरा वाला, साग वाला। और यहाँ 250 ग्राम है हरा मटर, और 250 ग्राम तकरीबन है मैंने लिया है टमाटर, लाल टमाटर। तो ये गाठ गोभी को इस तरीके से छील के इसके निकाल देंगे। छिलके बहुत अधिक मोटे नहीं होते हैं, छिलके पतले ही होते हैं, लेकिन बहुत आसानी से छिल जाता है। तो हाफ के जी हमने लिया है गाठ गोभी, और हाफ के जी ही शायद है, मतलब अंदाज ही बता रही हूँ मैं। इसमें मैं आलू भी ऐड करूँगी। वैसे बहुत लोग इसमें आलू नहीं डालते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू न भी डालिए। तो यहाँ गाठ गोभी, आलू और हरे मटर को मतलब काट के धुल के साफ़ कर लिया है। और अब हम इसमें एक ब्रिसल आने तक इसे हम कुक कर लेंगे, पका लेंगे। क्योंकि जब सुबह का समय ऐसा होता है कि काम हमारे पास बहुत अधिक रहता है, तो काम थोड़ा जल्दी करने के लिए मैंने ऐसा किया है। अदरवाइज इसे कच्चे भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमने लिया है 1 टुकड़ा अदरक, और 4 से 5 हरी मिर्ची है, और थोड़ा सा हमने अंदाज से लिया है हरा प्याज और हरा लहसुन। और थोड़ा सा हरा लहसुन और प्याज हम बचा लेंगे ऊपर से फ्राई करने के लिए। तो इसको हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। वैसे मैं डालने को तो वो सूखा वाला प्याज भी डाल देती, लेकिन मैंने कहा कि जब हरा प्याज है तो फिर मैं ऐसे ही यूज करती हूँ। और साथ में यहाँ पे टमाटर भी कट करके बड़े बड़े पीसेस में हम डाल देंगे और मिक्सी चला देंगे, तो बस ये अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो मसाला हमारा तैयार हो जाता है। तो अभी हम इसको फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो इधर देखिएगा, 1 कलछी हमने लिया है रिफाइंड ऑयल। एक्चुअली में हम सरसों में ही बनाने जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या ना कि सरसों का तेल जिसमें हम रखते हैं वो कंटेनर मुझे साफ़ करना था, तो अभी मैंने नहीं निकाला है, तो इसीलिए हमने यहाँ रिफाइंड में बना लिया। अदरवाइज़ ये सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा बनता है। तो लेकिन ये है कि इसमें भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रिफाइंड में हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो लहसुन और प्याज को इस तरीके से खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिएगा फ्राई हो चुका है। तो यहीं पे हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी। गरम तेल में हल्दी और लाल मिर्च डालने से, मतलब कश्मीरी मिर्च डालने से सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे जो मसालों का जो हमने पेस्ट बनाया था, तो उसे भी हम डाल देंगे। तो ये आप देखिएगा इस तरीके से मसालों का पेस्ट भी खूब अच्छे से, अब इसको हमको धीमे आंच पे ही, धीमे या मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। अगर हम इसमें मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो ही अच्छा बनेगा। और यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे नमक। नमक कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा छोटा चम्मच हमने लिया है लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने 3 ही 4 ली है और सब्जी मेरी थोड़ी अधिक है। तो यहाँ ये आप देखिएगा तेल खूब अच्छे से छोड़ चुका है मसालों ने। तो अब हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे सब्जी ऐड करके हम इसको 5 से 6 मिनट तक मीडियम आंच पे ही चलाते हुए इसको मतलब अच्छे से भून लेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक ही ब्रिसल में खूब अच्छे से ये कुक हो गया है, मतलब पक गया है। तो अब इसको भूनेंगे। तो अभी मैं इसमें ग्रेवी नहीं लगाऊंगी, ग्रेवी मैं इसमें बाद में लगाऊंगी। और यहाँ पे हमने ऐड किया है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला घर का ही बना हुआ है, तो इस वजह से मतलब बहुत थोड़ा ही हमने डाला है। तो और ये इसे हम दाल और चावल के साथ आज इसे सर्व करेंगे। और ये दूसरा जो आप देख रहे हैं, ये मेरी मम्मी है। आज मम्मी के हाथों का आलू का पराठा खाने का मन किया था, तो बस आलू का पराठा मैं मम्मी से बनवा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत दिन हुआ और मम्मी मेरी मतलब कल ही आई हुई हैं। तो मैंने कहा मम्मी आज आप बना दो। तो बस ये नाश्ता वगैरह हो चुका है सबका, और नीचे अभी काम मेरा ख़त्म नहीं हुआ है।
अब चूंकि ठंडी का मौसम है, सर्दी है, तो यहाँ लड्डू गोपाल को मैं धूप में बिठा करके धूप में ही इनकी मालिश कर रही हूँ और इनको स्नान करवाया है हमने। तो स्नान वगैरह हमने करवा दिया है। और ये जो ऊनी सॉक्स वगैरह आप देख रहे हैं, सामने मेरी जो घर के सामने भाभी रहती हैं, उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने ही कान्हा जी को ये गिफ्ट दिया है। वैसे इस महीने में कान्हा जी काफ़ी घूमे हैं, मतलब तो खूब अच्छे से घूमे हैं, मतलब इनका घूमने का मन हो रहा था, तो ये भागवत गीता सॉरी रामायण सुनने के लिए गए हुए थे। तो 2 दिन तक तो वहीं थे और इनके बिना गाइस बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था हमारा। तो बस ये कान्हा जी का डेली रूटीन मेरा हो चुका है। इन्हें अब मैं बैठा दूंगी थोड़ी देर के लिए धूप में। तो ये जब मेले में मैं शॉपिंग करने गई थी, तो वहाँ से मैंने ये चेयर लिया है। ये चेयर मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो यहाँ पे मैं इस गद्दी लगा करके कान्हा जी को थोड़ी देर के लिए यहाँ धूप में बैठा दूंगी। और फिर उसके बाद मैं तुलसी दल डालते हुए यहाँ पे इनको इनके पास एक छोटा गिलास पानी रख दूंगी, जिससे उनको प्यास लगे तो ये पानी पी सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद जब हम इनको हटाते हैं, तो ये आप देखिएगा इस छतरी भी है। छतरी में बहुत सुंदर सा लाइट लगा है, लेकिन धूप की वजह से लाइट दिख नहीं रहा है। तो कान्हा जी को तैयार वैयार करके मैं बिठा चुकी थी मंदिर में, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है कि मैंने अपने किचन में कुछ नया सेटअप किया है, तो उसी को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये फ्रिज जो मैंने आगे वाले रूम में कर रखा था, उसे मैंने अभी यहाँ पे कर दिया है। और बस अब फ्रिज की सफाई मुझे करनी है, क्योंकि फ्रिज मेरा सारा गंदा हो चुका था और काफ़ी उलझन हो रहा था जब तक ये हो नहीं जाता है। और जब फ्रिज का पानी डीप फ्रीज करो ना, तो कुछ देर तक पानी गिरता रहता है। तो बस फ्रिज जैसे ही मुझे चालू करना होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम फिनिश कर रही हूँ। तो ये सारा अंदर के जितना भी फ्रिज का पार्ट्स है, उसे मैं निकाल के खूब अच्छे से धुल के साफ कर दिया है हमने। और फिर उसके बाद आज इसे मैंने धूप में भी रख दिया था, कि जिससे ये अगर जैसे अधिक दिन हो जाता है साफ करने में, तो मतलब सफाई करने में, तो ये रहता है ना कि धूप दिखा दो तो इसका जो अंदर का स्मेल रहता है वो निकल जाता है। एक्चुअली में है तो ये प्लास्टिक ही ना, पूरा स्टील या कांच तो है नहीं, जो प्लास्टिक है उसका भी स्मेल निकल जाता है। तो बस सारे पे मैं रैपर लगा दूंगी, क्योंकि बिना रैपर लगाए, बिना मैट बिछाए मैं कोई काम सामान नहीं रखती हूँ फ्रिज में। क्योंकि बिना मैट के रखो ना, तो फिर वो चाहे ना चाहे मतलब वो गंदा ज़्यादा होता रहता है और दाग धब्बे भी बहुत अधिक पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं मैट वगैरह खूब अच्छे से लगा दूंगी। और इस फ्रिज के रैक में मैं रखूँगी आइस ट्रे वगैरह, यहाँ रखा रहता है तो बहुत ईजिली मुझे मिल जाता है, कि फिर मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरा ओपन किचन है और छोटा है किचन, तो इसलिए इस वजह से मुझे यहाँ रखने में थोड़ा आसान पड़ता है। तो ये आप देखिएगा, फ्रिज मैंने सारा सेट कर दिया है, सारा सामान हमने रख दिया है। फ्रिज को साफ करके जब साफ हो जाता है, तो खुद को भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है। तो इस तरीके से मैंने अपना फ्रिज सेट कर लिया है। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। का काम हमने कर लिया है, पूरा साफ़ सफाई भी हो गई है, फ्रिज को खूब अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया है हमने। और अब यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरा बाकी काम हो रहा है, तब तक दोपहर के खाने का भी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि सुबह के समय में ही हमने सब्जी वगैरह बना दिया था। तो यहाँ मैंने दाल रख दिया है, और यहाँ तांबे के जग में मैं डालती हूँ सिल्वर कॉइन, यानी चांदी के सिक्के। क्योंकि लोग कहते हैं ना, तांबा, चांदी और सोना, इन सबों का पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो बस उसे ही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये देख सकते होंगे कि मैं ऊपर का स्लैब साफ़ कर रही हूँ। वैसे बहुत अधिक ये गंदा नहीं था, क्योंकि जब काम हो रहा था उसी दौरान मैंने एक बार फिर से साफ़ किया था। तो बस मेरी ये सफाई लगभग हो चुकी है। लेकिन गैस फिर भी मुझे इतना करने में पूरे दिन का टाइम लग जाता है। दिन मेरा सब कब कब ख़त्म हो जाता है हमको पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे कुछ काफ़ी मैंने चेंजिंग भी की है, काफ़ी मतलब सेटअप में अपना मतलब बहुत अधिक मैंने बदलाव किया है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो स्पीकर है, इस साउंड स्पीकर है, साउंड स्पीकर भी मैं यहीं पे रखती हूँ किचन में ही। क्योंकि जब धीमे स्वर में मैं भजन वगैरह सुनती रहती हूँ या कोई सॉन्ग वगैरह सुनती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे, मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मी आप हटिए, मैं कर दूँगा, मैं कर देती हूँ। लेकिन फिर भी जानते हैं ना कि बच्चे अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब, मेरे हिसाब से नहीं हो पाता है। और सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह से हटा के थोड़ा सा जगह चेंज कर दो, तो फिर वो नया लुक भी आ जाता है घर में या किचन में कहीं भी। और ये जो बड़ा वाला कंटेनर मैंने धुला था ना, तो उसको मैंने अभी खाली कर दिया है। खाली करके मैं कुछ दिनों के लिए हटा दूंगी। अब ये देखिएगा, ये शाम का टाइम है, तो इस टाइम पे मेरा किचन ऐसा कुछ लग रहा है। तो ये किचन में एंट्री करने
जा रही हूँ मैं। ये है किचन का एंट्रेंस। तो यहाँ पे मैंने एक तोरण लगा रखा है और दीवार के दोनों साइड पे मैंने स्वास्तिक लगा दिया है, क्योंकि स्वास्तिक का और ओम लिखा होना या तोरण लगाना बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ करती हूँ। लेकिन गाइज ये भी है कि ये आरओ तो जहाँ था वहीं पे है, इसको बार बार बदला नहीं जा सकता है, इसका जगह नहीं चेंज किया जा सकता है, तो इसे मैंने कुछ नहीं किया है। और ये दीवार के किचन के अंदर दीवार पे दोनों तरफ ये साइड में मैंने यहाँ पे भी एक मतलब वॉल हैंगिंग मैंने लगाया है, वह है छोटा छोटा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं बनारस से लाई थी और ऊपर राधा कृष्ण की तस्वीर है। और ये फेरी लाइट तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है। तो ये लाइट वगैरह मैं इस तरीके से शाम के टाइम या सुबह के टाइम जला देती हूँ, तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर इस तरीके से अपने बजट में मैंने जो किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे सच बताऊँ तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, कुछ एक ही दो सामान मैंने मार्केट से ख़रीदा था और ये सारा कंटेनर वैसा ही है। अभी इस कंटेनर को भी कुछ चेंज करने को मैं सोच रही हूँ। इस कंटेनर को चेंज करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वैसे तो फ़िलहाल ये देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, बिल्ली आ गई है। हाँ, भाग गई बिल्ली को मैंने भगा दिया। बिल्ली बहुत परेशान कर रही है। तो यहाँ देखिएगा, जहाँ मैंने स्पीकर रखा था यहाँ मैंने रख दिया है 2 छोटा वाला एलिफेंट और एक फ्लावर पॉट मैंने रखा है। ये कैसा लग रहा है ये वाला कॉर्नर, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। वैसे काफ़ी कुछ चेंज करना है, मैं करना चाहती हूँ, आप लोग भी कोई सुझाव दीजिए मुझे। और ये देखिए, गोरखनाथ मेले में मैं गई थी जब, तो वो मैंने शॉपिंग आप लोगों के साथ सारा शेयर नहीं किया है। तो ये खिलौना जो छोटा छोटा वो मैं यहाँ से लाई थी। और ये जो मनी प्लांट की लड़ी है, प्लास्टिक में है, आर्टिफिशियल है, इसे भी मैं लाई थी। और फेरी लाइट मेरे पास था। और कर्टन पाइप मैंने लिया है, अभी उसी दिन मैंने लिया है, ये मेले से नहीं था। और ये जो मेरा रोज़ का ज़रूरी का सामान है, जैसे कि कॉफ़ी मग है और स्पैचुला वगैरह, ऑयल कंटेनर, पानी का जग वगैरह, तो इसे भी मैंने रखा है। और यहाँ पे विष्णु जी की तस्वीर और कछुए को मैंने यहीं पे रख रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं डेली एक दीपक या मतलब अगरबत्ती मैं लगा देती हूँ, क्योंकि ये ईशान कोण पड़ता है, तो इसे खाली नहीं रखना चाहिए। तो ऊपर का भी सामान मेरा जो जैसे का तैसे है। अभी जब थोड़ा सामान मैंने हटाया तो काफ़ी जगह हो गया है, बर्तन रैक भी अपनी पुरानी जगह पे ही आ गया है। और इस वाली अलमीरा को जो मैंने उधर रखा था वो मैंने इधर रख दिया है। तो ये देखिएगा, ये सर्विंग बाउल है और पिकल वाला जो अचार का जो कंटेनर होता है, बयाम वगैरह, जिसे मैंने यहाँ रखा है इस तरीके से। ये भी मतलब डेली यूज में ही आ जाता है मेरे, इसीलिए मैंने इसको आगे रखा है। और एक चेंजिंग मैंने की है कि यहाँ मतलब साइड में हमने ड्रम वगैरह रख दिया है। और यहाँ बर्तन स्टैंड के नीचे मैंने ये रखा है छोटा वाला रैक, इसमें भी छोटा छोटा सामान हमने रखा है, तो इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। वैसे भी इसको मुझे थोड़ा चेंज करना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फ्रिज के ऊपर भी ये देखिएगा कि मसाले वाला जो स्पाइस रैक है उसको मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा ये फ्रिज आ गया है, फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, अब अच्छा लग रहा है। और ये 3 ड्रम जो है, इसमें मैंने कुछ नाश्ते वगैरह का टाइम सामान रखा है और एक में आटा है, ऐसे ही मैंने करके यहाँ रखा। और एक ये टेबल मेरे पास खाली पड़ा था, तो इसे मैंने रख दिया है। और यहाँ पे ये सिलेंडर है और ये है मेरा सब्जी वाला ट्रॉली। आज का ब्लॉग मैं यहीं बंद एंड करूंगी। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा।